आदाब, आप आवाज़ द वॉइस देख रहे हैं। मैं हूं गौहर वानी। इस वक्त आवाज़ द वॉइस की टीम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। यहां मुस्लिम त्यागी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें उन सभी बच्चों को अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन दिया जा रहा है जिन्होंने यूपीएससी, नीट या 11वीं और 12वीं में अच्छे नंबरात हासिल किए हो। एक ही तरीका है देश को आगे बढ़ाने का, कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का, कौम को आगे बढ़ाने का, वो है तालीम। वो कौन सी चीज थी जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना दिया? इस प्रोग्राम का मकसद है सभी बच्चों को इंस्पायर करना, एजुकेशन की तरफ रागिब करना। इस प्रोग्राम में बहुत सारी डिग्निटरीज आ रही हैं और हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या कुछ हो रहा है। एक ही तरीका है देश को आगे बढ़ाने का, कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का, कौम को आगे बढ़ाने का, वो है तालीम, शिक्षा, एजुकेशन। 3 तरीके हैं वैसे। ये 3 तरीके कौन से ऐसे नहीं लिया अभी, और ये मैंने सीखा है फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब से। वो अलीगढ़ में अपने कैंडी ऑडिटोरियम में बच्चों को बुलाया करते थे। ये तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता है एजुकेशन, दूसरा रास्ता है एजुकेशन, और तीसरा रास्ता है एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। तो तालीम वो नहीं है जो हम किताबों में बीए, बीएड, एमबीए, एमफिल, पीएचडी कर लिया। तालीम वो है जो हम शिक्षा में हम ऑब्जर्व करते हैं, पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, एनालाइज करते हैं। वो तालीम वो है। आज का दिन सिर्फ अवार्ड सेरेमनी का नहीं है, बल्कि एजुकेशनल मोटिवेशन और कैरियर गाइडेंस का दिन है। साइंस भी पढ़े और अपनी तहजीब और अखलाक को भी मजबूत रखे। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल वर्ल्ड के इस दौर में अगर हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारी बहनें जदीद तालीम से महरूम रह गए तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे। उर्दू ज़ुबान ज़रूर सीखें। उलमा ने लिखा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर उर्दू ज़ुबान सीखना वाजिब है, क्योंकि इसके बगैर आप दीन हासिल नहीं कर पाएंगे, दीन को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हर आदमी अरबी के लिए फारिग नहीं होगा। अब सवाल आता है भाई टाइम का मसला है कि भाई कैसे करेंगे। तो ज़ुबान सीखना कोई मसला नहीं होता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 3 और 8 दिन में हिंदी ज़ुबान सीखी है, तो इतने ही दिनों में उर्दू ज़ुबान भी सीखी जा सकती है। आज का ये एहसास मुझे एहसास दिला रहा है कि मैं सही राह पर हूँ। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि कामयाबी का यह सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता है। जिंदगी का असली मकसद कुछ और होना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या बड़ा अफसर बनना है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपने समाज को, अपने मुल्क को क्या वापस दे रहे हैं? इस प्रोग्राम में बच्चों से लेके बुजुर्ग तक आए हैं और ये वेन्यू फुल पैक है। यहाँ पे हमारे साथ एक और बुजुर्ग बात करने के लिए मौजूद। क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम कलीम नाम है। कहाँ से आते हैं? कस्बा चरथावल से। तो जो आपकी ये त्यागी कम्युनिटी है, कब से ये प्रोग्राम कर रही है? ये 5वां प्रोग्राम है जनाब, 5वां प्रोग्राम है ये त्यागी इसका सोसाइटी का। जी। एजुकेशनल सोसाइटी का ये 5वां प्रोग्राम चल रहा है। बस सोसाइटी के लिए ये है कि ये बच्चों में बेदारी आए और बच्चों एजुकेशन की तरफ उनका माइंड उधर जो एजुकेशन की तरफ को आए, उनकी हौसला अफजाई हो और वो देश के लिए भी काम करें और अपने जीवन के लिए भी अच्छा मैसेज पहुंचाएं। हमने शुरुआत की थी उस वक्त से आज तक ये 5वां प्रोग्राम है हमारा। इतना अच्छा है कि डे बाय डे हर साल आज भी मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं अपनी खुशी का इजहार शायद आपके सामने कर रहा हूँ कि आप ये देखो कि हॉल जो है हमारा भरा हुआ है। जी, हमने देखा कि वेन्यू जो है फुल पैक। जी। इसमें चाहे हमारे बड़े हों, जो हमारे सरपरस्त हैं त्यागी बरादरी के, हमारे बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप, अल्हम्दुलिल्लाह सभी इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो आज ये लग रहा है कि शायद इस बार अगर 400 है तो शायद इंशाल्लाह अगले साल ये 600 होंगे।